क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ इसमें, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ए और बी दो सेट दिए हुए हैं और एक कंडीशन यह दी हुई है हमें कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि ए यूनियन बी फाइंड करिए, ए यूनियन बी फाइंड करिए। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट ए यूनियन बी पूछा गया है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आप इजीली समझ जाएंगे और उसके बाद लास्ट में इसका आंसर लिख दूंगा कि आपको कॉपी में लिखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक सेट है ए हमारे पास जिसका एलिमेंट है 1 और 2। ठीक है, एक सेट बी है, इसका एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4। ए और बी सेट हो गए और ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, यह दिया हुआ है। इन दोनों सेट से आप देख भी सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, इसका मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद होने चाहिए। तो सेट ए के जो दो एलिमेंट हैं बी सेट में भी हैं, इसका मतलब यह ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी इसका मतलब सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स इस सेट में होने चाहिए। तो लिखते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखना है 1 2 3 और 4। एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे क्योंकि दोनों के पास 1 है, दोनों के पास 2 है, पर लिखा एक ही बार जाएगा क्योंकि एलिमेंट रिपीट करना नहीं है। फिर 3 और 4 लास्ट में लिख दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी जो हमारा आंसर आया है, ए यूनियन बी जो हमारा यह सेट आया है, यह सेट बी के तरह ही है। 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे यह समझ में आ रहा है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू हम बी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल्स टू हम बी लिख सकते हैं इस कंडीशन में। तो आप समझ चुके हैं अब यहां से। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। पूछा है ए यूनियन बी फाइंड करिए, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी होता है, अभी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, एग्जाम्पल में समझ लिया है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट बी होता है, लेकिन रीजन आपको यहाँ पे लिखना है, रीजन भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन सेट बी, सेट ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सेट बी में, इसलिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट बी हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल सा आपको आंसर लिख देना है। समझने के लिए यहाँ पे मैं बता दिया हूं, इसे लिखना नहीं है, समझ सकते हैं इसको। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।